अब हम देखेंगे 1.4 अप्रोक्सीमेट डायमीटर्स ऑफ बायोमोलिक्यूल सेल कंपाउंड्स। अब ये जो भी है इसके अंदर ये सब दिया है, एरेनिन, ग्लूकोज, ये सब का क्या दिया है, डायामीटर दिया 0.5%, 0.7%। तो जो भी 0.7% है, जो भी 1 to 10 के अंदर आएंगे या उनसे भी नीचे आएंगे, तो वो सब किसमें आएंगे, अंडर द प्रोकारियोटस। किसके अंदर आएंगे, प्रोकारियोट। जबकि जो 10 to 100 के बीच होंगे वो सब किसके अंदर आएंगे, यूकारियोटस के अंदर। तो ये हमें देख लेना है कि इसमें कौन सा यूकारियोटस है और कौन सा प्रोकारियोटस। देर आर ओवर 200 टाइप्स ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी। अब अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर 200 टाइप सेल है। क्या है, 200 टाइप, मतलब अलग अलग सेल्स है सब। विच आर असेंबल इनटू वेराइटी ऑफ टिश्यू। जो क्या करते हैं, टिश्यू को वेराइटी देते, वेराइटी टिश्यू हमने देखा था। अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म वन फंक्शन। जैसे कि ये पूरे सेल्स है, ये क्या करते, इतने सारे मिलके एक ही फॉर्म करते, एक ही जैसे ट्यूब, जैसी ट्यूब बनाते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ सेल है जो परफॉर्म वन फंक्शन, यानी एक ट्यूब बनाते हैं बहुत सारे सेल्स मिलके। तो इसको क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टिश्यू। अब ये जो टिश्यू है वो क्या है, 200 टाइप्स अपने अंदर अलग है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो वो टिश्यू अलग अलग टिश्यूज बनाएंगे। जैसे ये क्या है, जाइलम होगा, कोई फोयम होगा, सब अलग। कोई कोई ऐसे रहेंगे, ऐसे इसमें बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। सबकी क्या होगी, अलग अलग डिफरेंस टाइप हो गए। मतलब 200 टाइप्स के अलग अलग सेल्स क्या करेंगे, अलग अलग टिश्यू प्रोवाइड करेंगे। तो वो क्या करते, अपना को वैरायटी देते। क्या करते, वैरायटी देते। जैसे सच एस एग्जांपल दिए, द एफिथेलिया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, एफिथेलिया कनेक्टिव टिश्यू, मतलब वो खाना भी ले जाते हैं। पानी के भी अलग से टिश्यूज पाए गए हैं। मस्क्यूलर टिश्यू, मसल्स बनाते अपने बॉडी के मसल्स, वो भी फिर नर्व टिश्यू क्या होते हैं, दिमाग के अंदर होते हैं, दिमाग की बातें ले जाने वाले। तो नर्व टिश्यू है। ब्लड सेल है, ब्लड सेल, ब्लड का अलग टिश्यू जो ब्लड को पूरी बॉडी में अपनों को डिनोट करेगा। ऐसे सबको किसकी मदद से 200 टाइप्स के होते हैं। तो वो अपनों को वेराइटी देते हैं, सब अलग अलग। सेंसेसरी सेल एंड मैनी मोर, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल बीइंग सिंपलर स्ट्रक्चर आर इम्पोर्टेंट ऑफ द बायोकेमिकल स्ट्रक्चर। और प्रोकार्योटिक सेल एकदम सिंपल है। प्रोकार्योटिक सेल है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। प्रोकार्योटिक सेल के बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बट इसको स्टडी क्यों करना पड़ा, इसको स्टडी करना पड़ा बिकॉज बायोकेमिकल स्टडी। बायोकेमिकल स्टडी से जानने के लिए कि इसके बायोकेमिकल कैसे कैसे कंपोनेंट्स है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इसकी स्टडी करनी पड़ी। ये सिंपल सेल है। तो द स्टडी एज दे कैन बी इजीली ग्रोन लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में बहुत इजीली हो गई इन अ लार्ज नंबर ऑफ द रिलेटिव शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ। मतलब बहुत ज्यादा उस पर स्टडी करी, उसकी लाइफ जानने के लिए। स्पान ऑफ लाइफ मतलब इसकी पूरी लाइफ जानने के लिए कि प्रोकार्योटिस के अंदर कौन सा आते, स्मॉल बैक्टीरिया आते, ज्यादातर यूनिसेल्युलर आते हैं। वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर था, इसलिए उन्होंने इस पे स्टडी करी। लेकिन वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, मतलब अंदर बढ़ना, क्योंकि उसकी लाइफ पूरी देखनी पड़ी। स्पान ऑफ लाइफ मतलब पूरी वो कैसे प्रोसेस होती है, सिंपल है बट कैसे होती है वो जानने के लिए हमें इस पे स्टडी करनी पड़ी। अब इसके अंदर मोस्ट आईएमपी है, दिस इज बिकॉज दे मल्टीप्लाई बाय द सिंपल मैकेनिक्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। ये क्यों सिंपल है, क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन बहुत इजीली होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा इजीली। मोस्ट आईएमपी द एस्केरिचिया कोली। एस्केरिचिया कोली एक बैक्टीरिया है जिसको ई कोली नाम दिया, शॉर्ट फॉर्म क्या है, ई कोली। उसका फुल फॉर्म है एस्केरिचिया कोली। बैक्टीरियम फॉर इंस्टेंट कैन डिवाइड एवरी 20 to 30 मिनट्स। यानी कि कोई बैक्टीरिया है प्रोकार्योटस का, वो क्या होते हैं 20 to 30 मिनट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, डिवाइड होके रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब जैसे वो है वैसे ही वो दूसरे लिविंग और थिंग्स को क्या करना है, लाना है। तो ये जैसे बैक्टीरिया क्या होगा, डिवाइड होगा और एक के अंदर से कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। ये कितना होता है, 2 to 30 मिनट्स के अंदर होता है। अब ये 2 है, वो भी क्या करेंगे, दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 2 से कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएगा। अब 4 वाले भी 20 to 30 मिनट्स में क्या होंगे, कट हो जाएंगे और ज्यादा बन जाएंगे, यानी 16 बन जाएंगे।
ऐसे ये प्रोसेस पूरी क्या होती है, चलती रहती है। इसी से पता चला ये एकदम सिंपल है बट बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोइंग है, मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा जल्दी ग्रोइंग होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं 20 to 30 मिनट्स के अंदर क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। मतलब एक में से दो, दो में से चार, चार में से छह, सॉरी चार में से आठ, आठ में से 16, 16 में से ऐसे चलता ही रहता है। तो ये 20 to 30 मिनट्स में कितने ज्यादा फैल जाते हैं, इसलिए इसका रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत हाईली, बहुत स्पीड में होता है, इसलिए इसका सिंपल है बट बहुत जल्दी ज्यादा फैल जाते हैं वो। Thus happen a most wide study of the prokaryotic cell। इसीलिए प्रोकारियोटिक सेल सिंपल है बट वो कितना ज्यादा जल्दी से फास्टर फास्टर ग्रोइंग में रहता है, बिकॉज रिप्रोडक्शन इनकी कैपेसिटी क्या है, बहुत ज्यादा जल्दी 20 to 30 मिनट्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड होके नए नए सेल्स बनाया ही करते हैं, और क्या हो जाते हैं, प्रोकारियोटस क्या हो जाते हैं, फैलने लगते तुरंत ही। The difference of cell type, nervous standing, the similar among them are more profound। Actually all cell possess the same basic properties। अब जितने भी सेल्स है उसके अंदर सेम ही बेसिक प्रॉपर्टी तो क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली। सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये तो रहने ही वाला है। सम ऑफ विच आर आउटलाइन बिलो। कोई कोई ऐसे है जो आउटलाइन बिलो नीचे से। ये जो है वो मोस्ट टाइम पे सबके अलग अलग टिश्यूज दिए गए, जैसे नर्व टिश्यू है जो दिमाग के अंदर होता है, ये क्या है, ह्यूमन लीवर सेल। सबके अलग अलग देखो, सेल्स तो दिखने में यही है, सेल वॉल होगी या सेल न्यूक्लियस होगा, तो सबका फॉर्म खाली अलग अलग है, लेकिन सेल्स के ये तो क्या है, सेम ही है फंक्शन। अब हमने ये जो है ये मोस्ट टाइम पे जिसके अंदर बताया गया, ऑल सेल स्टोर इंफॉर्मेशन इन जीन्स। जितने भी सेल्स है वो जीन्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, या जीन्स के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन पाई गई है। रिबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन इन ऑल सेल। अब जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं, रिबोसोम्स के। सेल के अंदर रिबोसोम्स की मदद से जितने भी प्रोटीन है वो सब सिंथेसाइज होते हैं, यानी वो काम में लाते, यूजेस में आते, किसकी मदद से, रिबोसोम्स की मदद से। प्रोटीन कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल सेल। अब जितने भी प्रोटीन है वो क्या करते, सेल का फंक्शन और स्ट्रक्चर कंट्रोल करते, कि बस अब इतना हो गया, अब उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो वो क्या करते, वो देखता कौन है, प्रोटीन, उसकी प्रोवाइड कौन करते, प्रोटीन। एटीपी इज द मॉलिक्यूल यूज बाय ऑल सेल ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। अब एटीपी है वो क्या करती है, सेल के अंदर ट्रांसफर करती है एनर्जी को। जितनी भी एटीपी है वो कैसे यूज होती है, जितने भी सेल्स है उसको क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ट्रांसफर करेगी वहां से ये सेल तक, एटीपी करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉमन फीचर इन ऑल सेल मोस्ट टाइम भी। जितने भी सेल है उसके अंदर मेन बेसिक कॉमन फीचर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितने भी सेल है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पाया ही जाएगा। इट इज दस पॉसिबल ड्यू टू दिस सिमिलरिटीज, ये सिमिलरिटीज को देखने के लिए, टू जनरलाइज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो ये कैसे पता चला, जब हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन के, सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर पे काम किया तब ये पता चला। इन द फॉलोइंग सेक्शन, आगे के सेक्शन में वी सेल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फीचर। अब हम स्ट्रक्चर फीचर्स देखेंगे ऑफ यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक सेल का। स्ट्रक्चर भी देखेंगे, फीचर्स भी देखेंगे, कैसे वो प्रोवाइड होते हैं। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन और इजी है, अब हम आगे देखेंगे 1.4 द प्रोकारियोटिक सेल। अब उसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर आएगा।